हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ईगल्स क्लब। सो आफ्टर प्रेजेंटेशन ये जो सेशन है ये मैं आपको कंडक्ट करने वाला हूँ बिकॉज जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में प्रॉपर वे से समझना है तो आपको 5 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेंगी, राइट। और ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि दुनिया में, इस देश में या इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपको एक दिन के अंदर आ जाए। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, द प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मतलब कि अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो, बार बार उस चीज को रूटीन में पढ़ते हो या स्टडी करते हो, तो आपका जो उस काम के अंदर हाथ है वो बैठ जाता है। इस सेशन के अंदर मैं कुछ चीजें आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ, कुछ चीजें मैं आपको इंग्लिश में समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो यहाँ पर इंग्लिश के भी हैं और बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जिनको हिंदी में भी कंफर्टेबल फील होता है, राइट। चलते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा। 5 डेज के सेशन में ये हमारी पहली क्लास है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द जॉब्स एंड द बिजनेस। बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर्स आते हैं उनको यही नहीं पता होता कि जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है। जो बिजनेसमैन होता है गाइज वही जॉब को जो है प्रोवाइड करवाता है। लाइक अंबानी के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, वो कुछ पैसों के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करके वहां से इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो अंबानी है वो एक बिजनेसमैन है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। और आज हम बात करेंगे अबाउट माइंडसेट, क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कामयाब होना चाहते हो गाइस, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है हमारा माइंडसेट। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, उसके बाद हम उसको आगे करते हैं, राइट। तो ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माइंडसेट जो है सबसे पहले आता है। तो हमें यहाँ पर अपना रिच माइंडसेट जो है यहाँ अपना डेवलप करना है। मैंने ये फर्स्ट सेशन में अपना माइंडसेट सेशन क्यों रखा है और जॉब वर्सेस बिजनेस क्यों रखा है, क्योंकि ये बेसिक है और ये हमें अपने दिमाग में डालना है, क्योंकि यही चीज आपको बिजनेस में बिलीव करने पे, यस कि आप इनकम कमा सकते हो, यस कि आप 20 से 30 हजार कमाने के लिए नहीं बने हो, ये आपको बिलीव करवाएगा, राइट। दुनिया में जितने भी अमीर इंसान हुए हैं वो अपने दिमाग से हुए हैं, ना कि पैसों से। क्योंकि अगर एक यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन बोली गई थी, बहुत अच्छी एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि अगर अमीर लोगों से पैसा छीन के गरीबों में बांट दिया जाए तो 5 साल के अंदर अंदर वो सारा पैसा दोबारा अमीर लोगों के पास आ जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि पैसा कमाना कैसे, पैसा होना और पैसा कमाना ये दोनों डिफरेंस, राइट। इन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। वो यही है, क्योंकि जो इंसान पैसा कमाना जानता है वो दोबारा अमीर हो सकता है, चाहे आप उसको दोबारा गरीब कर दो। तो आपको इस चीज को समझना है कि माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपको इस सेशन को आगे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, आपने शायद इनको सुना भी होगा, संदीप महेश्वरी सर। ठीक है, तो ये कुछ आपको बताने वाले हैं अबाउट द माइंडसेट, कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको अभी जो आपने बोला था कि भाई पहले हम पैसा कमाएं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। इसको पूरी तरह से कॉन्कर करना लास्ट स्टेप नहीं है, पहला स्टेप है। जो मैं बोलता रहता हूं ना, आसान है आसान है आसान है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सर कहां आसान है, बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। किन लोगों के लिए? माइंड से काम नहीं करते। और अगर किसी भी काम को समझ करके करो तो बहुत आसान है। बिना समझे इस दुनिया में पैसा कमाने निकल जाओगे तो 10,000 रुपए भी महीने का कमाना बहुत मुश्किल है। और अगर समझ करके करो तो करोड़ों कमाना भी आसान है। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर सर ने आपको एक बात बोली है कि अगर किसी भी काम को समझ करके करो तो वहां पर करोड़ों कमाना भी आसान है, लेकिन अगर बिना समझे आप करोगे तो 10 हजार कमाना भी मुश्किल है। जैसा आपको बाहर सोसाइटी में पता है, स्पेशली इन इंडिया, कि लोग 5-5 हजार, 8-8 हजार के लिए भी बाहर जॉब कर रहे हैं। उनके लिए वो भी मुश्किल है, क्योंकि जॉब में आपको पता है आपको 8 घंटे देने हैं, आपको बॉस की सुननी है, आपको टारगेट पूरा करना है, तब जाकर 1 महीने बाद आपको 8 हजार रुपए आएंगे। समझ रहे हो? जो आप बिलीव करोगे वही आप अचीव करोगे। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूं अबाउट व्हाट इज जॉब एंड व्हाट इज बिजनेस, राइट। आज हम जानेंगे जॉब और बिजनेस के बारे में, और वो 4 तरीके जहां से लोग पैसा कमाते हैं। इन 4 तरीकों के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। गाइज, ये आपको इस सेशन को एंड तक लगाना है। आपको बहुत ही नई नई चीजें समझ में आएंगी, बहुत बहुत नई चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, जो आपको आज तक कभी भी स्कूल या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में आज तक नहीं मिली, राइट। वो 4 तरीके जहां से लोग पैसा कमाते हैं, और उसको हम बोलते हैं ESBI कॉन्सेप्ट, द 4 वेज ऑफ अर्निंग, ESBI। ये 4 तरीके होते हैं, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं होता कि जहां से लोग पैसा कमाएं। तो आई थिंक कि आप लोग चाहते हो कि इस चीज के बारे में आप जरूर सुने, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ
व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ डाटा के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एवरेज 9.21 प्रेजेंट इन 2018। ठीक है, कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 9.21 था परसेंटेज इन 2018, जो बढ़कर हो गया है रीचिंग एट ऑल टाइम हाई ऑफ 23.50% इन अप्रैल ऑफ 2020 आफ्टर लॉकडाउन। राइट, ये कितना हो गया गाइस? ये 23.50 हो गया है। और अभी भी गवर्नमेंट का एक डाटा आ रहा है कि जिसमें बोला गया है कि बहुत सारी जॉब्स जो है वो जाने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग लाखों भाग रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब में कितना काम होता है कितना नहीं होता है ये आप सभी जानते होंगे। सो बैठे बिठाए पैसा कमाने वाले जो लोग थे, अब उनको प्राइवेटाइजेशन में जाने के लिए बोल दिया गया है अब थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है। ठीक है, और ये एक सही बात भी है गाइज, ये सही बात भी है क्योंकि देखो देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देश में बहुत पैसा है, पैसा नहीं है गाइज। लोन पे है हमारा देश, लोन पे चल रहा है, सच में बोल रहा हूँ मैं। आपने शायद डाटा नहीं पढ़ा, आप शायद न्यूज़ नहीं पढ़ते, न्यूज़ में पढ़ो, पुराना डाटा उठा के देखो, ठीक है? अब अगर आपको देश को डेवलप करना है तो कुछ आपको परेशानियाँ उठानी भी पड़ेंगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आपको कुछ गेन करना है तो आपको पेन भी सहना पड़ेगा, राइट? सो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 23.50% बढ़ चुका है और आगे बढ़ने वाला है और, राइट? और ये हुआ क्यों है? क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो पॉपुलेटेड कंट्री है, इट्स अबाउट 140 करोड़ पॉपुलेशन, राइट? हमारे इंडिया के अंदर 140 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। और जिनकी अगर मैं बात करूं कि हर एक इंसान, क्योंकि देखिए हर साल 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, राइट? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि सभी को जॉब मिले। तो जरूरी नहीं कि जितना भी जो भी बच्चा आज पढ़ रहा है, जो भी एजुकेशन ले रहा है, कुछ भी कोर्स कर रहा है, वो जाके आगे जॉब भी करे। ऐसा नहीं है गाइस, ये मेंटालिटी सिर्फ इंडियंस की है। तो हमें इस चीज को चेंज करना है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को कंटिन्यू करते हुए। रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये मैं आपको बता देता हूँ। रीजन सबसे पहला ये है इंडिया का, स्पेशली एवरीवन हु ग्रेजुएट इज लुकिंग फॉर द जॉब। जितने भी बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो जॉब ही ढूंढते हैं। आप में से भी 99% लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने क्या बोला होगा, बेटा अच्छे से पढ़ लिख लो, आगे जाके आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छी नौकरी मिलेगी। कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होगा, 1% होंगे जिन्होंने बोला होगा कि तू आगे जाके पढ़ लिख के एक बिजनेस करियो, जो पहले से बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे। लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे सर मैं तो बिजनेस बैकग्राउंड से हूं नहीं, तो क्या मैं कर सकता हूँ? गाइज आप इजिली कर सकते हो, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माइंडसेट पे हम बात कर रहे हैं। तो रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? दे थिंक जॉब इज सेफ एंड द ओनली वे टू अर्न मनी। बहुत सारे 70% लोगों को आज भी इंडिया में ये लगता है कि जॉब ही एक तरीका है। आज से पहले हमें भी यही लगता था कि जॉब ही एक ऐसा तरीका है जहां से पैसा कमा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट, और बिल्कुल सच बात है, अगर आप कोई भी बाहर बिजनेस खोलने जा रहे हो आपको लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पहले, तभी जाके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट? एंड वी आर सराउंडेड बाय द पीपल हु मैक्सिमम डूइंग जॉब। सबसे बड़ा कारण यही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो एक्चुअली में जॉब कर रहे हैं। आप देख लो अपने अपने आसपास के लोग, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भाई हैं, ठीक है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। तो इस गाइस इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपका माइंडसेट जॉब वाला है। ये हमारे सराउंडिंग के कारण, क्योंकि जैसा हमारी सराउंडिंग होती है वैसे ही हम बनते हैं। जैसे आप बच्चों को स्टार्टिंग से रखोगे वैसे ही बच्चे बड़े होके बनेंगे। सो हमें इस चीज को चेंज करना है कि जॉब ही एक तरीका नहीं है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। और जॉब से पैसा कमाते हैं लेकिन लिमिटेड पैसा होता है। जॉब से कभी भी आज तक किसी की भी लाइफ चेंज नहीं हुई है, तो हमें इस चीज को सबसे पहले समझना है, राइट? अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज से पहले आपकी लाइफ जो है वो कैसी थी, कहाँ से आप अभी तक आए हो। तो इस चीज को आपने, इस स्लाइड को आपने ध्यान से समझना है, राइट? सबसे पहले एक बच्चा पैदा होता है, राइट? उसके बाद क्या होता है, उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है जब वो 3 साल का होता है। बच्चे को तो स्टार्टिंग से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, राइट? एजुकेशन वहां से स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या होता है कि उसको स्कूल में डाल दिया जाता है फॉर फर्दर एजुकेशन, लाइक फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक। लेकिन गाइज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक आपको कोई भी इनकम नहीं मिलती, स्कूल में से आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता। आई एम राइट? या हायर एजुकेशन, उसके बाद आप जाते हो हायर एजुकेशन के अंदर, जहां पर आपको स्ट्रीम लेने का मौका मिलता है कि आपने आर्ट्स में जाना है, आपने कॉमर्स में जाना है, या आपने नॉन मेड में जाना है, या आपने मेडिकल में जाना है। सो आपको वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सो आप वहां पर +1 +2 अपने 2 साल वहां पर देते हो, लेकिन वो +1 +2 भी
आप जो है वहां पर इनकम कोई भी अर्न नहीं करते हो। देन यू आर टेक एडमिशन टू द कॉलेज ऑन द बिहाफ ऑफ योर ग्रेड्स एंड मार्क्स। जो आपके प्लस वन प्लस टू में मार्क्स होते हैं उसके बिहाफ पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। बहुत सारे 70 to 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलती नहीं है, बिकॉज 70 to 80% लोग एवरेज से नीचे होते हैं, राइट? सही बोल रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के बातें तो नहीं, टू द पॉइंट। और जो बात सच है, जो फैक्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? सो अगर मैं उस बात को करता हूँ, आगे जो कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो वहां पर आपको डिग्री के लिए 3 से 5 साल लगाने पड़ते हैं, राइट? वहां पर भी डिग्री करते हुए भी आपको कोई भी इनकम नहीं मिलती, नहीं मिलती, मुझे तो नहीं मिली। देन फर्दर यू आर आइदर डूइंग डिप्लोमा एंड समथिंग एडिशनल। फिर उसके बाद एजुकेशन, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करते हो? डिप्लोमा कोई करते हो, कोई आप एडिशनल कोर्स करते हो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती ग्रेजुएशन के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं मिलती, ठीक है? तो वो डिप्लोमा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? वहां पर भी वो अपने 1 से 2 साल देते हैं। एंड आफ्टर ऑल दैट यू डू नॉट गेट श्योरिटी दैट यू विल गेट द जॉब। अब ये सारी एजुकेशन करने के बाद, फर्स्ट क्लास से लेके 10th, देन प्लस वन प्लस टू, देन ग्रेजुएशन फॉर 3 years एंड एडिशनल डिप्लोमा एंड एडिशनल कोर्स लाइक 1 to 2 years, राइट? तो ये सब करने के बाद भी आप कम से कम, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आपके 14 से 15 से 16 साल बनते हैं, आप दे चुके हो अभी तक अपने एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है दैट यू विल गेट द जॉब। श्योरिटी है गाइस कोई? नहीं है। आप बाहर अगर उठ के देखोगे, कितने लोग जो है बाहर लाइनों में लगे हुए हैं जॉब के लिए, 5,000 कमाने के लिए, 10,000, 20,000, 15,000। क्यों? क्योंकि जॉब्स ही नहीं है। तो जिसको जितनी की मिल रही है वो ले रहे हैं और खुश हैं। इसलिए गाइस मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस चीज के बारे में, जो आपने एजुकेशन ली है, ये आपने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ली है, आपका पैसा लगा है, लाखों रुपए लगे हैं इस एजुकेशन में। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 साल या 2 साल के बाद आप एक ऐसी इनकम तक पहुंच सकते हो जहां पर पहुंचने के लिए लोगों के बाहर सपने होते हैं कि हाँ, अगर मैं किसी फील्ड में जा रहा हूँ, मेरी 2 लाख इनकम होगी आज से तकरीबन 30 से 40 साल बाद। समझ रहे हो? वो आपको अगर यहाँ पर 1 से 2 से 3 साल के अंदर अंदर मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान होगा जो इस बिजनेस को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्योंकि देखो, एफर्ट जॉब में भी लग रहे हैं, एफर्ट बिजनेस में भी लग रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपको मिल क्या रहा है। अब वही सेम एफर्ट अगर जो आप जॉब में देने वाले 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, अगर वो आप यहाँ दो, तो वहां से आपको तकरीबन 20 से 30 गुना जो है प्रॉफिट मिलने वाला है। और ये बिल्कुल सच बात है, राइट? जैसे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा चुका हूँ, वहां जो हमारे सीनियर्स हैं उनके चेक्स, ठीक है, जो कोई 2 लाख रुपीज मंथली कमा रहा है, कोई 4 लाख, कोई 6 लाख रुपीज मंथ कमा रहा है। और ऐसे ऐसे भी है हमारे इस प्लेटफॉर्म में जो फॉरेन से, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो 160 देशों में रन कर रही है, जो 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे, यार सर क्या बोल रहे हो, 5 से 6 करोड़ रुपए? आज से पहले तो मैंने 10,000 रुपए के बारे में सुना है। तो गाइस आप सर्च करिए, मिस्टर रोल्फ कीप, आप सर्च करोगे अपने गूगल पे, आपको वहां पर रिजल्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको प्रॉपर नाम लिखा आएगा, द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उनकी जो मंथली इनकम है वो $9 लाख पर मंथ रहती है। अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए पर मंथ, राइट? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये रियलिटी है, लोग कमा रहे हैं, इसलिए गूगल पे आ रहा है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं इस चीज को कंटिन्यू करते हुए। एंड हाफ ऑफ योर प्रीशियस टाइम इज गॉन इनटू इट। तो सबसे मेन जो काम होता है, जो चीज होती है, वो है टाइम। तो आपका आधा टाइम इसमें निकल चुका है, ठीक है? अपने 15 से 17 साल आप दे चुके हो एक ऐसी जगह जहां पर फिर भी आपको श्योरिटी नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये 5 डेज की ट्रेनिंग लगाने के बाद इस बिजनेस में कम से कम अपने 1 से 2 साल जरूर देने हैं। अगर आपने 1 से 2 साल दिए तो 100% आप यहाँ पर सक्सेसफुल जरूर होंगे, राइट? तो इस चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे लेके जाते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद क्या होता है। द इंडियन सर्वे सेज, अब जो इंडियन सर्वे है वो क्या कहता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। द इंडियन सर्वे सेज ओवर 50 लाख, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओवर 50 लाख स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट एवरी ईयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं हर साल। बिकॉज जो 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। तो आप लोगों से क्वेश्चन है गाइस, अपने मन में, अपने दिल पे हाथ रख के आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि इज एवरीवन हु ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज गेट द जॉब? क्या जो भी बच्चा आज एजुकेशन ले रहा है, डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, राइट, जो ग्रेजुएट हो रहा है, क्या उसको जॉब मिलना पॉसिबल है? एवरी पर्सन को, 50 लाख से ज्यादा बच्चों को? द आंसर इज नो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, ठीक है? आपको जो आंसर है वो नो ही आएगा। और ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है ये रियलिटी है, राइट? इफ यू वांट द जॉब, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको, चलो आपको बिजनेस नहीं करना, अगर आपको आपकी मनपसंद जॉब चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं कर सकते, आप नहीं अचीव कर सकते, आप कर सकते हो। बट अब आपको देखना है कि आप, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो पॉसिबल है या नहीं। इफ यू वांट द जॉब यू लव,
जो आप आपकी मनपसंद जॉब है, आप वो चाहते हो, आपकी जो मनपसंद इनकम है, जो आप वो चाहते हो बाहर सोसाइटी में, बाहर किसी जॉब के अंदर, किसी कॉर्पोरेट के अंदर, यू हैव टू कम्पीट, आपको कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, राइट? वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पहले लाइन में लगे हुए हैं, आपके साथ भी लाइन में आए हैं और आपके बाद भी आएँगे। लैक ऑफ स्टूडेंट्स एंड टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपको कम्पीट करना पड़ेगा उन लाखों बच्चों को, उन लाखों यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स को, जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप उनको बीट कर सकते हो, अगर आप उनको कम्पीट कर सकते हो, तो आप डेफिनिटली उस जॉब के लिए हकदार हो। आपको ईज़िली मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि जॉब के अंदर पैकेज नहीं होते। मैं कभी भी जॉब को गलत नहीं बोलता, लेकिन जॉब इंसान मजबूरी में करता है, राइट? मजबूरी में करता है जॉब इंसान। क्योंकि ये होता है कि उन्होंने एजुकेशन ली होती है, तो उनके मन में ये होता है कि यार अभी तक हमने जो एजुकेशन ली है, अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो वो वेस्ट हो जाएगी। एजुकेशन का मतलब जॉब पाना नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ, एजुकेशन का मतलब जॉब पाना नहीं होता। हम अपनी लाइफ में क्या डिसीज़न लेते हैं, राइट टाइम पे कौन-सा डिसीज़न हम लेते हैं जो हमारी लाइफ के लिए अच्छा है, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ये मिथ निकाल दीजिए कि अभी तक जो आपने एजुकेशन ली है, वो किसी जॉब के लिए ली है। एजुकेशन के बाद आप बिज़नेस भी कर सकते हो। एजुकेशन के बाद आप अपना कोई इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो। कुछ भी कर सकते हो गाइज़, ठीक है? क्यों इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोलते? खोलते हैं, ठीक है? कोई अलग मॉडलिंग नहीं करता? ईज़िली करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में ही आते हैं ये लोग। चलो मैं आपको ईएसबीआई में ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं और कैसे-कैसे वो वर्क करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, बट टुडे 60 टू 70% इंडिया की मैं रियलिटी आपको बता दूँ, इंडिया में टुडे 60 से 70% जो लोग हैं, वो लेस दैन 30,000 अर्न कर रहे हैं। 30,000 से भी कम अर्न कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए देश इंडिया जो है, वो गरीब क्यों बोला गया है, वो इसीलिए बोला गया है। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड सबसे पहले करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, द ईएसबीआई कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ ईएसबीआई? जो 4 तरीके जहाँ से लोग इनकम अर्न करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयी, राइट? आपने सुना होगा एम्प्लॉयी कौन होता है? जो किसी के अंडर काम करता है। द सेकंड वन इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट? द थर्ड बिज़नेसमैन एंड द फोर्थ इज़ इन्वेस्टर। आपको इन चारों के बारे में समझना पड़ेगा। ये 4 तरीके होते हैं जहाँ से लोग इनकम अर्न करते हैं। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। द एम्प्लॉयी कौन होता है गाइस? द पर्सन हू वर्क इन समवन नेटवर्क एंड गेट वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। जो किसी के लिए काम करता है, जो किसी के अंडर काम करता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। और इंडिया के अंदर 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉय हैं, राइट? बिज़नेसमैन सिर्फ 5% है। इसलिए इनकम जो है सबसे कम है इंडिया में, राइट? जॉब की जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ, जॉइन अदर बिज़नेस। किसी के बिज़नेस को जॉइन करके आप उसके बिज़नेस को ग्रो कर रहे हो, उसको हम जॉब बोलते हैं। टाइम इज़ इक्वल टू मनी, जब तक आप टाइम दोगे आपको पैसा आएगा। जॉब में यही होता है, आप जॉब पे जाओ, तभी पैसा आएगा, काम करोगे, नहीं जाओगे तो नहीं आएगा। समझ रहे हो? कोई लोग बिज़नेस को ऐसा बोलते हैं कि बिज़नेस में तो जी काम करना पड़ता है। भई वो जॉब में भी करना पड़ता है, जॉब में ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है? जॉब में ना जाओ आप, ना करो काम, देखते हैं आपका बॉस आपको सैलरी देता है कि नहीं, समझ रहे हो? इस चीज़ को हमें माइंडसेट को ग्रो करना है। नेक्स्ट आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज़ एन इंडिविजुअल हू अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग फॉर देमसेल्फ। अभी वो लोग होते हैं जो अपने लिए खुद के लिए काम करते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूबर्स, राइट? डॉक्टर्स, एडवोकेट, एक्टर्स और जो हमारे जो मार्केट में जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ही आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वो बिज़नेसमैन है, बिज़नेसमैन नहीं है वो। जिनकी एक कोई शॉप है, वो बिज़नेस नहीं बोल सकते हम उसे, वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि वो इंसान अपनी शॉप को बंद करके बाहर वेकेशन पे चला गया 1 हफ्ते के लिए, तो क्या उसको इनकम आएगी? नहीं आएगी गाइज़। तो बिज़नेस में क्या होता है, अगर आप अपनी दुकान बंद करके भी चले जाओ, तब भी आपको इनकम आती है। उसको बोलते हैं हम बिज़नेस, राइट? अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? अगर उसने शटर अपना डाउन किया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है उसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बिकेंगे। तो उसको इनकम नहीं आएगी, राइट? सो उसको बोलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने लिए काम करते हैं खुद के लिए, राइट? नेक्स्ट आता है बिज़नेसमैन। अब बिज़नेसमैन कौन होते हैं? अब द पर्सन एंड द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर बिज़नेस हू प्रोवाइडेड जॉब। एक इंसान, एक ओनर किसी पर्टिकुलर बिज़नेस का, क्योंकि जो बिज़नेसमैन होते हैं उनके पास बहुत पैसे होते हैं, ठीक है? एंड जो वर्क करते हैं नेटवर्क के साथ और उनके लिए लोग काम करते हैं। जैसे अंबानी है, उसकी जो इनकम है वो 300 करोड़ से भी ज़्यादा है 1 दिन की। 300 करोड़ गाइज़, 300 करोड़ से भी ज़्यादा है 1 दिन की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो अकेला काम नहीं कर रहा होगा। तो कोई भी अगर बिज़नेस है तो वो मैन पावर के साथ ही चलता है, टीम के साथ ही चलता है, राइट? एक कॉर्पोरेट के साथ ही चलता है। अकेला इंसान बिज़नेस नहीं चला सकता। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर इज़ अ पर्सन दैट एलोकेट कैपिटल्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल रिटर्न। जो इंसान अपने पैसा लगा के, ठीक है, कैपिटल्स के अंदर, आइडियाज़ के अंदर और फ्यूचर का जो उसका रिटर्न है, उसको वो गेस करता है कि इस आइडिया पे मुझे इतना प्रॉफिट इन फ्यूचर मिलने वाला है, ठीक है?
और वहां से वो गेन एडवांटेज जो है वो गेन करता है और मनी जो है वो गेन करता है। सो जो बिजनेस और इन्वेस्टर है इनके पास पैसा बहुत होता है गाइस, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसके बाद बहुत सारे बिजनेस चल रहे होते हैं। अंबानी का एक बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत बिजनेस चल रहे हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो आइडियाज पे इन्वेस्ट करते हैं करोड़ों रुपए, तो उनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, राइट। सो गाइज अब आपको देखना आप किसके अंडर आते हो। मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो ई और एस कैटेगरीज होते हैं जिनके एफर्ट होते हैं वो 95% होते हैं। आपने देखा होगा एक एम्प्लॉय जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं इनकी कितने एफर्ट करते हैं, ये उनकी सैलरी कितनी होती है? बहुत कम। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं उनके एफर्ट कितने होते हैं गाइस? सिर्फ 5%। लेकिन उनका जो रिवॉर्ड होते हैं, उनका रिवॉर्ड कितना होता है गाइस? 95% रिवॉर्ड। आपने बाहर गाड़ियां देखी होंगी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, मिनी कूपर, ऑडी, राइट, बुगार्डी, ये किनके पास होती हैं? चलिए छोड़िए, बड़े बड़े बंगलो, राइट, विलास, आइलैंड्स। आज तक कभी सुना आपने ये सारे के सारे किसी बिजनेसमैन के पास ना होते हुए किसी एम्प्लॉय के पास या किसी सेल्फ एम्प्लॉय इंसान के पास पर्सन हो कि एक एम्प्लॉय है किसी पर्टिकुलर उसमें जॉब करता है उसके पास अपना आइलैंड है? नहीं सुना होगा। तो ये जो आप बड़ी-बड़ी लग्जरी कार्स के बारे में सुनते हो, ये किनके लिए बनी है? ये इंसानों के लिए ही बनी है, लेकिन उन लोगों के लिए बनी है जो उसको अफोर्ड कर सकता है, और वो है बिज़नेसमैन। तो गाइज़ अब आपको देखना है आपको किसके अंडर आना है। ई, एस कैटेगरी के अंदर आना है या बी, आई, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत है। ई और एस कैटेगरी के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत है। बी और आई कैटेगरी के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैसा लगता है। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे तो हम करें क्या? यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, इनकम नहीं मिल रही, यहाँ इनकम मिल रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस एक और कैटेगरी है, मैं आपको बता देता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स, राइट। हु इज एंटरप्रेन्योर? मैं आपको एक बता देता हूँ, ये एक शॉर्टकट तरीका है पैसा कमाने का, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। कई लोग इस काम को प्रोफेशनल नहीं मानते, जो बेवकूफ होते हैं कि यार ये प्रोफेशनल नहीं है। ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहां से लाखों और करोड़ों रुपए आ रहा है वो प्रोफेशनल ही है, राइट। कई लोग इसी एटीट्यूड में रह जाते हैं कि यार ये प्रोफेशनल काम नहीं, ये प्रोफेशनल काम है गाइस। एज अ टीचर आपको यहाँ पर वर्क करना है, एज अ लीडर, एज अ मेंटोर यहाँ पर आपको यहाँ पर वर्क करना है। और ये एंटरप्रेन्योर होते कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट अ बिजनेस, जो खुद एक बिजनेस क्रिएट करता है विद हेल्पिंग पीपल्स टू क्रिएट देयर बेटर लिव्स, जो लोगों को हेल्प करता है उनकी जिंदगी बढ़ाने में। समझ रहे हो? कोई जॉब, अगर कोई जॉब है, अगर आपके दोस्त को मिलनी है या आपको मिलनी है, तो वहां पर जेलेसी फैक्टर आएगा। आपका दोस्त बोलेगा वो मुझे मिले, आप बोलोगे वो मुझे मिले। समझ रहे हो? तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, आप मिलकर उस चीज को रन कर सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो उनकी लाइफ में आगे चेंज होने के लिए, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी विदाउट एनी रिस्क, बिना रिस्क। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे कोई बिजनेस और इन्वेस्ट, जो इन्वेस्टर कैटेगरी है उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। बट दे एंजॉय मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स लाइक अ बिजनेसमैन डू। लेकिन आप यहाँ पर बिजनेसमैन की तरह ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, और जो रिवॉर्ड्स बिजनेसमैन को मिलते हैं वो अभी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक और एडवांटेज है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर होता है, उनके पास टेंशन बहुत होती है, उनके पास स्ट्रेस बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर ना आपको टेंशन मिलेगी ना आपको कोई स्ट्रेस मिलेगा, बिल्कुल टोटली फ्री माइंड हो गया आप इस बिजनेस को कर सकते हो। इतना अच्छा ये बिजनेस है। फिर भी लोग क्यों नहीं करना चाहते इस बिजनेस को? वो इसलिए क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो अभी ग्रो नहीं हुआ है। अभी जॉब माइंडसेट वाले लोग हैं। बाहर अदर कंट्रीज के लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों ये कंपनी 160 देशों में पहुंच गई? क्यों ये पिछले 42 ईयर से रन कर रही है? कुछ है तभी रन कर रही है। तो प्रॉब्लम किस में है? लोगों में है या कंपनी में है? लोगों में है। जो कंपनी अपने आप को 160 देशों में प्रूव कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। सो आप लोगों को उन लोगों की ना सुनते हुए उन लोगों की सुनना है जो यहाँ पर एक्चुअली में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अचीव कर चुके हैं। राइट गाइस? एक टॉपिक है जहाँ पर यूट्यूब में भी बहुत सारी बहस होती है, और अपना एंटरप्रेन्योर्स में भी बहुत सारी बहस होती है। उस चीज के बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यूट्यूब और एंटरप्रेन्योर्स में डिफरेंस क्या होता है। राइट गाइस? तो उस वीडियो के लिए जरूर तैयार रहें, क्योंकि वो जो वीडियो है वो आपको मैं रियलिटी दिखाऊंगा। कुछ पॉजिटिव बातें जो हैं वो यूट्यूब की भी हैं, कुछ पॉजिटिव बातें वो एंटरप्रेन्योर्स की भी हैं, नेगेटिव बातें यूट्यूब की भी हैं और एंटरप्रेन्योर्स की भी हैं। तो इस चीज के बारे में आपको मैं प्रॉपर वे से समझाऊंगा, राइट, क्लियर करूंगा। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं बोल सकते उस चीज को हम, लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे से उसमें क्लियर करूंगा उस वीडियो में। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ की फीचर क्या है एक एंटरप्रेन्योर्स के। सिर्फ 5 मिनट्स रह गए गाइस, इसके बाद हम इस सेशन को कवर करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे हमारे सेकंड डे सेशन के अंदर, राइट। तो जो की फीचर है मैं आपको बता देता हूँ,
वो वर्क विद नो रिस्क और इन्वेस्टर, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो विदाउट रिस्क और इन्वेस्टमेंट जो है वर्क करते हैं। ये ओनर होते हैं ना कि एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय कौन होता है? जो किसी के अंडर काम करते हो। आप लोग हमारे अंडर काम नहीं करोगे, आप हमारे साथ काम करोगे, राइट? तो आपको यहाँ पर एज अ ओनर वर्क करना है। वो वर्क फॉर देमसेल्फ एज देयर ओन वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने बॉस खुद बनकर यहाँ पे वर्क कर सकते हो। आप यहाँ पर सैलरी के लिए नहीं, अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम आती है वो लाखों में आती है, ना कि हजारों में, राइट? वो वर्क 24/7 आप कभी भी काम कर सकते हो। जब आपका मन करे ट्रेनिंग्स देने का, आप तब दे सकते हो, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम बनाकर। जरूरी नहीं है आपको फिक्स है कि आपके 8 घंटे, तो आपको 8 घंटे देने ही देने हैं। जरूरी नहीं है, देने को आप 12 घंटे भी दो, देने को आप 18 घंटे भी दो, देने को आप 2 घंटे भी दो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट? जितनी आप वर्क करोगे, जितना आप एफर्ट दिखाओगे, उतनी ही जल्दी आपकी ग्रोथ होगी, राइट? सो गाइज, आपको मैं लास्ट में एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो अगेन संदीप महेश्वरी सर की है, जो बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये क्या एडवाइस देना चाहते हैं 20 साल के बच्चों को, जो आज 20 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको एक एडवाइस देना चाहते हैं, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ के लिए, और जो हमारा यूथ है उसकी ग्रोथ के लिए। तो गाइज, हम इस वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को ओवर करते हैं। में और क्या गलत होते हैं, शॉर्ट टर्म में जो सही लग रहे होते हैं वो सब गलत हो जाते हैं। देखो, मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूं, उससे आपका माइंड क्लियर होगा। 12th के बाद में मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था, मैंने अपने किसी सेशन में बताया भी था इसके लिए। एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था मैं, वो मेरा पहला और आखिरी जॉब इंटरव्यू था। एक कॉल सेंटर के लिए गया था, तो वहां पे गया, मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया था, दूसरे राउंड में मैं बाहर हो गया था। तो वहां पे जाना इंटरव्यू देने के लिए, क्या ये मेरा सही डिसीजन था या गलत था? सही था, सही था, सही था सर, सही डिसीजन था सर। उस टाइम पे हमको एक्चुअल में पता ही नहीं होता। ये तो मुझे आज पता है कि वो मेरा सही डिसीजन था या गलत था, वो मैं आज आपको बता सकता हूं। उस टाइम कैसे बताता? उस टाइम तो सही था, या ये कह लो उस टाइम मुझे सही लग रहा था। मैं वहां गया और पहला राउंड मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे कैसा लगा? उसके बाद में कैसा लगा होगा? बहुत सही लगा कि हजारों में से कुछ 100-200 सिलेक्ट हुए, उसमें मैं आ गया। दूसरे राउंड में जब बाहर हो गया, तब मेरे को कैसा लगा होगा? बहुत गुस्सा आया होगा। लेकिन सोचो, अगर मेरा वो सेकंड राउंड भी क्लियर हो जाता, थर्ड राउंड भी हो जाता, तो उस वक्त मुझे कैसा लगता? सही लगता है, खराब लगता? बहुत अच्छा लगता। मैं क्या बोलता कि ये मेरा सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है। बट अगर मैं आज वो डिसीजन ले लिया होता और मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया होता और मैं उस कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता, तो आज मैं जब 38 साल का होता, अव्वल तो ये सब जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ होता? तो आज मैं क्या कहता कि वो मेरा सही डिसीजन था या गलत था, या बहुत गलत था? अब इस सही और गलत की डेफिनेशन क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। हर एक के अंदर एक पोटेंशियल होता है जो हिडन होता है, जो उस वक्त हमें नहीं पता होता है। क्या उस वक्त मुझे पता था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं लाइफ में 18 साल बाद? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन पोटेंशियल तो था, तभी तो आज यहां तक पहुंचा। और पोटेंशियल किस में नहीं होता? आप लोगों में पोटेंशियल की कमी है क्या? पोटेंशियल मतलब क्या कि अगर आपको अच्छे से ट्रेन किया जाए, अच्छे से आपको ग्रूम किया जाए, अच्छे से आपको नॉलेज दी जाए, आपकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, तो किसी भी एक की मैं बात करूं, यहां पर कोई भी हो, वो किस लेवल तक आगे जा सकता है? उसकी अपर लिमिट क्या है? तो जितना वो चाहे, जितना वो चाहे, या ये कह लो जितना वो चाहे उससे बहुत ऊपर। क्योंकि क्या चाहते हो आप? मैं उस वक्त क्या चाहता था कि कहीं से 10-12 हजार रुपए की नौकरी लग जाए, इतना ही तो चाहता था। कितना चाह सकते हो आप? जो आपका लेवल है आज, अगर आप इस लेवल पे हो तो आप मैक्सिमम यहां तक चाह सकते हो, यहां थोड़ी चाह लोगे। बट पोटेंशियल क्या है? यहां क्या पता नहीं कहां जा सकते हो। तो उस वक्त वो डिसीजन मुझे सही लगता, लेकिन 20 साल बाद वही डिसीजन गलत लगता। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, याद है वो लाइन? बड़ी पावरफुल लाइन है वो। क्योंकि 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं, वो छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, और फिर वहीं पर अटक जाते हैं, फिर जिंदगी भर वहां से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि मान लो अगर मेरे को 12,000 की जॉब लग जाती, तो उस वक्त तो मैं हवा में उड़ जाता, क्योंकि मेरे दोस्त वो कुछ भी नहीं कमा रहे और मैं एकदम से 12,000 रुपए आ रहे हैं मेरे पास में। हाँ जी गाइज, तो आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात सुनी। यहाँ पर सर ने जो बात बोली कि आप लोग अटक जाते हो, और मैक्सिमम इंडियंस के साथ यही होता है, 90% लोगों के साथ यही होता है कि जब उसको कोई जॉब मिलती है तो वो पैसे कमाने के चक्कर में अटक जाते हैं कि आप 10,000 रुपए आ रहे हैं मुझे,
तो हम वहीं पे अटक, वो ये नहीं सोचते कि यार हम इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपीज पर मंथ तक भी पहुंच सकते हैं। ये लोग सोच ही नहीं पाते। तो अगर कमाना ही है गाइस, सोचना ही है गाइस, तो क्यों ना हम कुछ बड़ा सोचें कि यार जरूरी नहीं कि 10,000, 20,000 ही हमारी लाइफ में आए। कोई बात नहीं, एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस सारे टाइम को कवर करते हुए उस इनकम तक पहुंच जाएंगे जो हमने आज से पहले सपना देखा था। और वो आपको बाहर जॉब में पॉसिबल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बाहर जॉब में पॉसिबल नहीं है 5 से 10 लाख रुपए मंथली इनकम तक पहुंचने में, और वो भी विद इन 5 to 6 ईयर्स। आप खुद देख लो, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, आप खुद सर्च करो जहां भी। लेकिन डिपेंड करता है, आपको ये चीज भी देखनी है कि उस जॉब की प्रोफाइल क्या है। क्या आप टॉपर हो? क्या आप सबको बीट करके सबसे टॉप पे आए हो? तब तो आपको मिल सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप एवरेज हो, आप सोच रहे हो कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो ये प्लेटफॉर्म गाइस आपके लिए सबसे बेस्ट है। ज्यादा सोचते हुए ना रहो, जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म को ग्रैब करो, अपने सीनियर्स का हाथ पकड़ो और जल्द से जल्द ग्रोथ हो। क्योंकि जरूरी ये ना हो क्योंकि आपको 1 साल बाद आपको रिग्रेट हो रहा हो कि यार एक प्लेटफॉर्म आया था मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता था, लेकिन वहां पर मैंने डिसीजन नहीं लिया। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी डिसीजन फास्ट लें। ये जो सेशन था, ये था आपको बताने का सिर्फ एक तरीका कि हाँ, जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, किस चीज में आपको जाना चाहिए, और बिजनेस करने के लिए आपको माइंडसेट पे सबसे पहले काम करना है। सो गाइज आई होप आपने आज इसके सेशन में काफी कुछ सीखा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे के सेशन में। सो रेडी रहिएगा हमारे सेकंड डे सेशन में, उसमें भी मैं आपको काफी कुछ क्लियर करने वाला हूँ, राइट, कि हमें इस बिजनेस के अंदर क्यों आना चाहिए और इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। काफी सारी चीजें मैं आपको वहां पर क्लियर करने वाला हूँ, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आई होप यू ऑल गुड। सो सी यू टुमारो गाइज।